हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कल की वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था, मनोविज्ञान हमने आपको बताया था, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, किसके द्वारा बताया था, ये थोड़ा आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो गैरिट के अनुसार हमने बताया था आपको कि फिजियोलॉजी शब्द को क्या लैटिन भाषा के 2 शब्दों में बांटा गया था। ठीक है, और जिसका पहला शब्द क्या फिजियो, दूसरा क्या था लॉगस। ठीक है, फिजियो का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था, आत्मा, और लॉगस का मतलब क्या बताया था, अध्ययन। ठीक है, आत्मा का अध्ययन करना है क्या, मनोविज्ञान या फिजियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, मनोविज्ञान के साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा ताकि आप लोगों का भी रिवीजन होता रहे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैं फ्रेंड्स आप लोगों से पूछती हूँ कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे और मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे तो मुझे लगेगा ना कि हाँ मतलब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। ये हमारा नेक्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास। तो फ्रेंड्स देखिए, वेरियस स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ सौपन या अवस्थाओं में से गुजरते हैं। क्या करते हैं बालक, क्या कुछ प्रक्रिया करके अपने कुछ अवस्थाओं से गुजरते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो विकास एक निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु विभिन्न आयु स्तरों पर इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। इसकी गति में क्या होता है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधारण, जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से आरंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या बताया, विकास। ठीक है, विकास क्या है, जन्म मतलब जब बच्चा पेट में पड़ता है तब से वो बढ़ना शुरू करता है और क्या होता है, मृत्यु दर तक कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। ठीक है, उसके जीवन में हमेशा चलने वाली प्रक्रिया क्या ही कहलाती है, विकास कहलाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया, जो गर्भाधारण से लेकर के मृत्यु दर तक जो चलती रहती है वो विकास की अवस्था है। तो इसको कितने भागों में फ्रेंड्स बांटा गया है, बाल विकास को, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा क्या है, किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था की जो स्टेज है एडोलसेंस। पहले देखिए, शैशवावस्था को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन्फेंस बोलेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्डहुड क्या हो गया, बाल्यावस्था हो गया, और किशोरावस्था को क्या, एडोलसेंस बोलेंगे। ठीक है, तो जो शैशवावस्था की अवस्था होती है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक रहती है, तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, शैशवावस्था कहेंगे। ठीक है, जो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक होती है उसे ही हम शैशवावस्था कहेंगे। नेक्स्ट हमारा दूसरा है फ्रेंड्स, 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, उस आयु को क्या कहेंगे, तो वो बाल्यावस्था, चाइल्डहुड के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किशोरावस्था, तीसरा। ठीक है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की आयु जो होती है उसे ही क्या कहेंगे, किशोरावस्था कहेंगे। ठीक है, तो देखिए शैशवावस्था, इन्फेंसी, ये क्या है, इसके बारे में हम पूरा अच्छे से जानेंगे। देखिए, यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। ठीक है, इतना आप लोगों को कंफर्म है, ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है फ्रेंड्स, यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक की होती है, जिसे शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बालक की जो गति होती है तीव्र तेजी से बढ़ती है। ठीक है, बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। नवजात शिशुओं का आकार 19.5 इंच तथा भार कितना होता है, 7.5 पाउंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है कि जब शिशु जब जन्म लेते हैं, नवजात शिशु का आकार कितना होता है और भार कितना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, और नवजात शिशु क्या करते हैं, कृदंत करते हैं। नवजात शिशु क्या करते हैं, कृदंत करते हैं, और क्या होता है, इसमें फेफड़ों से हवा भर जाती है। जो नवजात शिशु होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें फेफड़ों से हवा भर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और वह भूख के समय क्या करते हैं, रोते हैं, क्योंकि वो जब बच्चे नवजात शिशु होते हैं तो बोल तो सकते नहीं है, तो जब उनको भूख लगती है तो क्या करते हैं, रोते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, जब उनको भूख लगेगी तो रोएंगे। वो 15 से 20 घंटे सोते हैं और धीरे धीरे स्थायी परिवर्तन होने लगता है उनके अंदर। जब वो पैदा होते हैं तभी से उनके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो पहले क्या करेंगे, दंत करेंगे, और उनको फेफड़ों द्वारा क्या होती है, हवा भरी जाती है उन खुद से, और जब उनको भूख लगती है तो क्या करते हैं, वो बच्चे रोते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी होगी शैशवावस्था। शैशवावस्था की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार। किसके अनुसार जानेंगे, क्रो एंड क्रो, एक ये फिजियोलॉजी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनके अनुसार हम जानेंगे। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स, 20वीं शताब्दी को क्या कहा जाता है, बालक की शताब्दी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिर ये तो क्रो एंड क्रो के अनुसार हो गया शैशवावस्था की एक परिभाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गुड एनफ। गुड एनफ आए
इन्होंने क्या किया, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक की आयु हो जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति का क्या होता है, जितना मानसिक विकास होता है उतना आधा 3 वर्ष तक की आयु हो जाती है। ठीक है, जब तक उसका मतलब जितना मानसिक विकास होता है तब तक उसकी आयु कितनी हो जाती है, 3 वर्ष तक की हो जाती है। ठीक है, अब फिर इसके बाद आते हैं फ्रायड महोदय। ये क्या कहते हैं, देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में आपको देखिए ऐसे दे दिया जाएगा कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक की आयु तक हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए इतना ये दे दिया जाएगा और आपको ऑप्शन पूछ लिया जाएगा कि किसका कथन है। ठीक है, ये शेषावस्था की परिभाषा किसने दी थी। तो नेक्स्ट देखिए आपका फ्रायड के अनुसार, फ्रायड ने क्या कहा है, व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष में ही बन जाता है। ये कौन कह रहा है, ये फ्रायड के अनुसार है कि व्यक्ति जो भी कुछ बनना चाहता है वो प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में उसके लक्षण दिखने लगते हैं कि बच्चा आगे चल के क्या बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन ने क्या कहा है, शेषावस्था सीखने का आदर्श काल माना जाता है। ठीक है, शेषावस्था को उन्होंने क्या कहा, ये सीखने का क्या है, आदर्श काल है। फिर इसके बाद आते हैं स्ट्रेक के अनुसार। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के आपके जो मनोवैज्ञानिक हैं ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको आप इंपॉर्टेंस करिएगा। देखिए स्ट्रेक के अनुसार क्या है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ठीक है, अपने भावी जीवन क्या करता है, शिलान्यास करता है। यद्यपि किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो जाता है। शेषावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें मतलब उसको बहुत ज़्यादा सीखने की, जैसे देखिए आप कभी भी कुछ भी करेंगे तो अगर छोटे बच्चे आपके घर में होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, अनुकरण किया होगा, वो लोग कुछ भी देखते हैं तो उसको करके सीखने के उनके अंदर ज़्यादा क्रिया करते हैं लोग। ठीक है, तो वही इन्होंने कहा है आयु में उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसकी विशेषता के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे शेषावस्था की विशेषता के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, शेषावस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं, बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास इसी अवस्था में तथा मानसिक विकास भी सर्वाधिक इसी अवस्था में होता है। बालकों का क्या है, जो सर्वाधिक जो मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, ये कौन सी अवस्था में होता है, ज़्यादा करके शेषावस्था में ही बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास हो जाता है। ठीक है, जो बच्चे अच्छे होंगे, मतलब अच्छी मंद बुद्धि के होंगे, वो बच्चे देखिए काफ़ी ज़्यादा चंचल होंगे। ठीक है, और शेषावस्था अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था होती है। फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको बताया ना, अनुकरण क्या है, अनुकरण यही है कि बच्चे करके सीखते हैं, देख के सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीखने का स्वर्णकाल इसी अवस्था को कहते हैं। सीखने का स्वर्णकाल किस अवस्था को कहा गया है फ्रेंड्स, तो शेषावस्था को कहा गया है। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। बालक अनेक बातों को बहुत जल्द ही सीख जाता है, जैसे अपनी माँ को पहचानना तथा माँ कहकर बुलाना। ठीक है, जो बच्चे, मैंने आपको इसमें क्या बताया है, 0 से लेकर 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपनी माँ को सबसे पहले पहचानते हैं, फिर उसके बाद क्या माँ करके पुकारना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है शेषावस्था कल्पना बहुमूल्य होता है। शिशु परियों की कहानी को सत्य समझते हैं और उसे लगता है कि सचमुच परी सफ़ेद कपड़े में छड़ी लेकर उसके सामने आती है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जैसी कहानी सिखाई जाती है वो क्या करते हैं, उसको अपने ऊपर ही उसका अनुकरण करते हैं, अपने ऊपर ही वो करने लगते हैं, यूज करने लगते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि हाँ परी की कहानी देखें, परी की कहानी सुने तो परी सफ़ेद रंग के कपड़े पहन के आएगी, छड़ी लेकर आएगी, जादू करेगी। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सब शिशु शेषावस्था की अवस्था में ही ये सब होता है। ठीक है, 0 से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था में, मतलब जन्म से 0 मतलब अवस्था आप सब लोग समझ लीजिए थोड़ा सा, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था में। ठीक है, शेषावस्था में स्वप्रेम की भावना का बहुमूल्य होता है। वह खुद से प्रेम करता है। वह किससे प्रेम करता है, वह खुद से प्रेम करता है। वह अपने माता पिता की गोद में किसी अन्य बच्चों को देखकर ईर्ष्या करने लगता है और वह माता पिता भाई बहनों का संपूर्ण लाड प्यार पाना चाहता है। इस अवस्था में बच्चों को यह लगता है कि वह सबसे ज़्यादा प्यार उसे ही करे। ठीक है, मतलब आप लोग अपने घर में भी ये चीज़ देखे होंगे, तो आप लोगों का अगर घर में छोटे बच्चे होंगे या फिर आस पड़ोस में, तो आप लोग ये सब चीज़ देखे होंगे, तो आप लोगों को ये सब चीज़ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे चाहते हैं जितने लोग घर में, मतलब जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी घर में फैमिली मेम्बर हैं, सब लोग उसी को प्यार करें और दूसरे किसी को अन्यथा मतलब अपने पास ना बैठे, अपने पास उनसे प्यार ना करें। ठीक है, ये सब क्या होता है, सब शेषावस्था की अवस्था में ही होता है। उसके बाद क्या होता है, बच्चे एडल्ट हो जाते हैं, बच्चे समझदार हो जाते हैं, तो उनको पता चल जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े। आप लोगों को 5 पॉइंट समझ में आया शेषावस्था की विशेषताओं में। तो 6वां पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, देखिए शेषावस्था में बार बार दोहराने की प्रवृत्ति होती है। बच्चों में जैसे बार बार पापा कहना, मामा कहना और खुशी से हंसना। वो देखिए जब भी कुछ बच्चे पहला वर्ड बोलते हैं तो उसके बाद उनको क्या होता है, उनको बहुत अंदर से खुशी होती है कि मैंने ये वर्ड बोला, तो हम बोलने के बाद खुद से शर्मा के वो क्या करेंगे, हंसने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां पॉइंट, शिशु जन्म से ही संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है।
शिशु क्या करता है, जब जन्म लेता है तभी से वो एक दूसरे को मतलब संवेग करने लगता है। जन्म से ही वह रोने लग, चिल्लाने, हाथ पैर पटकने आदि क्रियाएं करना शुरू कर देता है। आप लोग देखे होंगे जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद से थोड़ा थोड़ा हाथ पैर में मूवमेंट करते हैं, चिल्लाते हैं, रोना तो डायरेक्ट तुरंत ही रोना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में 4 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा। ठीक है, जब बच्चों को कुछ दर्द होगा फिर कोई पीड़ा होगी तो क्या करेंगे, रोएंगे। ठीक है, क्रोध करेंगे, जैसे जब कोई किसी से प्यार करेगा तो उनको क्रोध आएगा। प्रेम की भावना उनके अंदर रहती है और डर की भावना भी थोड़ा बहुत उनके अंदर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां पॉइंट। इस अवस्था में शिशु की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। इस अवस्था में जो शिशु की अवस्था होती है वो प्रेम भावना पर प्रवृत्ति पर आधारित होती है। शिशु का अपने अंगों से प्रेम करना, माता पिता का स्तनपान कराना, हाथ पैरों का अंगूठा। हेलो फ्रेंड्स, देखिए इसमें बता रहा है इस अवस्था में शिशु की जो प्रेम भावना का काम प्रवृत्ति होती है वो किस पे आधारित होती है। शिशु का जो अपने अंगों से प्रेम करना, माता पिता का स्तनपान कराना और क्या है, हाथ पैर का अंगूठा चूसना। बच्चे अपने हाथ पैर का अंगूठा चूसना आदि प्रवृत्ति के सूचक हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 9 पॉइंट बता रहा है आपको। सहसावस्था में बालक ज़्यादातर अपने माता पिता तथा परिवार पर निर्भर रहता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर किस पर निर्भर रहते हैं, अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। जैसे खाना पीना खिलाना, कपड़े पहनाना, उन्हें नहलाना, घुमाने जाना, बिस्तर पर लेटाना आदि कार्यों के लिए वो क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दूसरों पर मतलब अपने माता पिता अपने परिवार पर ही क्या होंगे, वो निर्भर रहेंगे। ठीक है, और वो जो उनके जितने भी कार्य होते हैं वो क्या करते हैं, उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स ही करते हैं। ज़्यादातर इस अवस्था में माँ पर ही बच्चे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। इस अवस्था के बच्चे दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने पर क्या करते हैं, वो लोग तुरंत आके अपने माता पिता से बताएंगे कि माँ उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मुझे कूटा, मतलब कुछ भी करके वो लोग आके तुरंत शिकायत किससे करेंगे, अपने माता पिता से घर में तुरंत वो शिकायत करते हैं। ठीक है, इस अवस्था के बच्चे क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने मन के होते हैं और जो उनका मन करता है वही करते हैं। वो क्या होती है, इस अवस्था में बच्चे भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा ये चारों क्या अवस्थाएं को ये समझ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इस अवस्था में बालक के अंदर नैतिक भावना का अभाव रहता है। इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, नैतिक भावना का उनके अंदर कोई भी विकास नहीं हुआ रहता है और वो कोई भी चीज़ नहीं जानते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, और क्या बातें सही हैं, क्या बातें बुरी आदतों में फ़र्क करना वो नहीं जानते हैं इस अवस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस अवस्था को क्या बोलेंगे, ये चिंता मुक्त अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, देखिए उसे लगता है कि वह जो कुछ भी कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। बालक वही काम करता है जिससे उसको आनंद आता है। फ्रेंड्स, जिसको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में प्लीज़ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सबके पास पहुँच सके। सभी बच्चे इस टाइम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सभी का एग्ज़ाम अच्छा होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसमें क्या जाना, शेषावस्था की विशेषताएं सभी जान गई, शेषावस्था की परिभाषा किसने किसने दी थी। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो मुख्य बात है जो इम्पॉर्टेंट है, तो देखिए जो नवजात शिशु का आकार होता है वो कैसा होता है, कितना होता है, उनका भार कितना होता है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है काफ़ी बार। और शेषावस्था की जो इन्फ्लुएंसी होती है वो अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है, बाल्यावस्था की अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक रहती है और किशोरावस्था के। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी फ्रेंड्स बाल्यावस्था की। ठीक है फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।